जय जय श्री राधे। कल के प्रसंग में रसात्मक ब्यारों का वर्णन किया गया और उसके बाद आरती नवम झांकी में ब्यारू का वर्णन किया और आरती का वर्णन किया। आरती करत पिया सुखदैनी। और आरती शब्द का अर्थ भी उन्होंने अलग से स्पष्टीकरण किया कि आरती सकल निवार लाल की। लाल की आर्त का निवारण किया आरती। देखो आर्त शब्द उसको कहते हैं दुख को। तो आर्त क्या है? यहाँ श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी की बेणी गूंथते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद होता है। सारा आर्त समाप्त, आर्त माने दुख समाप्त हो जाता है। लौकिक भाषा है भला की। खैर इसी प्रकार इस रसात्मक भाव को लेकर और आरती के बाद भगवत रसिक सखी जुगल सरकार को कर कमल पकड़ के और निकुंज महल की तरफ शयन कक्ष में पधार के विराजमान करने के लिए ले जा रही हैं। तो वर्णन कर रही है भगवत दासी भगवत रसिक जी। प्रिया प्रिय नैन अरुणता छाये। प्रिया प्रिय नैन अरुणता छाये। अंग अंग अंगरात मदन बस। फिरी फिरी लेत जमाई। कोमल कुसुम विविध नाना रंग। कोमल कुसुम विविध नाना रंग। सरस सुगंध सुहाए। परम विचित्र ललित अपने कर। रचि रुचि सेज बनाए। अति अनुराग भरी सी श्यामा। अति अनुराग भरी सी श्यामा। मिली पौड़ी किलकाये। भगवत रसिक रसम से तो करत केली मन भाए। शयन कुंज में पधारने की झांकी का वर्णन करते हैं। जुगल सरकार के नेत्रों में आलस और नींद के कारण नेत्र लाल लाल छाया सी पड़ रही है, जैसे लालिमा आ गई है। और जमाई ले रहे हैं। सखी ने बड़े अपने कोमल हाथों से कोमल कोमल पुष्पों के द्वारा सरस सुगंध से रची गई सैया बनाई है। परम विचित्र ललित अपने कर रचि रुचि सेज बनाई और अपने हाथों से बड़ी सुंदर सेज को बनाया है। उस सैया पर जुगल सरकार बड़े अनुराग के साथ विराज रहे हैं। भगवत रसिक जी इसका अवलोकन करते हुए कह रहे हैं आगे के पद में।
हमारे नैनन नित सुख देत, हमारे नैनन नित सुख देत। कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, कुंज बिहारिन कुंज बिहारी। चितवन चित चुरी लेत, हमारे नैनन नित सुख देत। सुरती समर में जुरे सुबट दो, सुमन तब सुख खेत। भगवत रसिक किशोर किशोरी, भगवत रसिक किशोर किशोरी। रंगे रंग झक के हमारे नैनन नित सुख दे। श्री भगवत सिद्ध जी वर्णन करते हैं, ये जुगल सरकार हमारे नेत्रों को नित्य प्रति सुख प्रदान कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी और कुंज बिहारी, इनका चितवन करने मात्र से ये हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। श्री धाम वृंदावन के निवृत्त कुंज में श्री ललिता जी की गोद में प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम विराज रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवत रसिक के जो किशोर है किशोरी हैं, वो बड़े महा आनंद के स्वरूप में निकुंज में विराजे हैं। सुरति सुख सोए श्यामा श्याम। अब दोनों जुगल सरकार सो गए। गल बुझ दिए परस्पर तो अंग अंग अभिराम। तन मन परुजी रहे सूरजत जामिनती ये जाम। भगवत रसिक पलोटत पायन, भगवत रसिक पलोटत पायन। सहचरी सब सुख धाम, सुरति सुख सोए श्यामा श्याम। श्री धाम वृंदावन के निवृत्त कुंज महल के अंदर सुंदर पर्यंक पर जुगल सरकार शयन कर गए हैं, सो गए हैं। और भगवत रसिक की उनकी चरण दबा रही है, चरण सेवा कर रही है। कह रहे हैं, पायन सहचरी सब सुख देत सब सुख धाम। सहचरी के सारे सुखों का घर किशोरी किशोर के जुगल चरणारविंद हैं। अच्छा, अब वो कहती क्या है सखी? देखिए, है हम रसिक अनौन प्रिया प्रिय। ये जो पद है, ये साधकों के लिए स्वरूप ज्ञान का पद है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें क्या करना है, कहां जाना है, तो हम हैं कौन। ये आत्मज्ञान का विषय है। शास्त्र की भाषा में, पौराणिक भाषा में अपनी अपनी संप्रदाय गुरु परंपरा के आधार पर जिसे ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान की भाषा बोलते हैं। भागवत में वर्णन आया है, वृत्तासुर जी कह रहे हैं, अहं हरे तब पादैक मूल धा
हे नाथ, हम आपके दासों के दास बन जाए। ये हमारा स्वरूप कर, हम आखिर में कौन हैं? हम श्री कृष्ण के नित्य दास थे, हैं और रहेंगे। यहाँ सहचरी भाव की उपासना में इनका सखी भाव सिद्ध हो गया है। किशोरी जी ने कृपा करके भगवत सिंह जी को सहचरी भाव प्रदान किया है। तो कह रही हम कौन हैं? हैं हम रसिक अनौन प्रिया प्रिय कुंज महल के, कुंज महल के बासे। हम रसिक अनन्य हैं। किसके? बोले प्रिया प्रीतम के। कहाँ रहते हैं? बोले निकुंज महल हमारा निवास है। नई नई केली बिलो को चिन चिन, नई नई सुंदर सुंदर लीलाओं को हम देखते हैं। रति विपरीत उपासे बीरी बसना, समय समय पर जो जुगल सरकार को सेवा की वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, वो हम उनकी सेवा करते हैं। बीरी बसन सुगंध यारसी, बीरी वस्त्र सुगंध और दर्पण, रुख ले करो खवासी। उनके रुख को लेकर के, उनकी इच्छा को लेकर के हम सेवा करते हैं, अपने मन से जबरदस्ती नहीं है। ये विशेष बात है। रुचले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सोए। इस प्रकार हम उनके रुख को लेकर सेवा करते हैं। अच्छा, जब दोनों प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसादस्य प्रसन्नता। प्रसाद क्या है? उनकी प्रसन्नता ही प्रसाद है। तो क्या प्रसाद मिलता है हमको? देत प्रसाद, देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसे। और हंसने का प्रसाद देते हैं हमको। वो हमारी तरफ बड़ी जोर से खिलखिला कर दोनों जुगल जुगल सरकार हंसते हैं। तो मंद मुस्कान का प्रसाद, दंत पंक्तियों का प्रसाद, उनके हिलते हुए कुंडलों का प्रसाद, ऐसे खिलखिला के हंसते हैं। उनका हंसना ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है। देते प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कही कही भगवत दासी। और हंस हंस करके कहते, अरे भगवत दासी, ओ भगवत सखी, यो कोई यो नेक मेरे पाम दबा दे, नेक मुंह को ठंडो जल ले आ। इस प्रकार हंस हंस कर जब वो बोलते हैं, यही हमारे सबसे बड़ा प्रसाद है। तो हम निकुंज महल के रहने वाले हैं। ये ज्ञान, एक भक्तमाल में पीपा जी का चरित्र आता है। तो एक जो है कंडा बीन रही थी, गांव की महिला। वो किशोरावस्था को प्राप्त थी। ग्रामों में सब काम सब करते ही हैं। तो देखने में वो बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सीधी सादी बालिका थी। अच्छा, पीपानंद जी महाराज वयोवृद्ध थे, उनकी गृहिणी भी साथ हुई थी। उन्होंने उस बालिका को बुलाया, अरे तू कंडा बीन रही है, हैं? जंगल में, ये तेरा काम नहीं है, तेरे को पता है तू कौन है? उसने कहा, बाबा मैं नहीं जानती। अरे तू तो कृष्ण की गोपी है, तू कृष्ण की गोपी है। ऐसा कह के उसके भीतर ऐसा भाव भर दिया, कंडा वंडा फेंक दिया, मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ, मैं तो गोपी हूँ। गोपी भाव में तन्मय होकर को उसको श्री कृष्ण के दर्शन, तो उसके भीतर भाव भर दिया, मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ। यही तो भजन है, यही भाव प्रदान करते हैं सदगुरुदेव।
कि हम उनके नित्य दास थे, दास हैं, दास रहेंगे। इसी को आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार। और यहाँ रस में नवी झांकी का वर्णन करके आगे के पद में अब सिद्धांत की बात कहेंगे। हाट देखे हाट बाजार सब जहते हैं पोथी बिकाए। तो रस में जो पद होते हैं, ये माला हाथ में गुरु मंत्र का नाम जप करते हुए इन पदों को पाठ याद कर ले और याद करके एक एक शब्दों का अर्थ मुख से नाम जप हो और चिंतन में इन पदों का अर्थ चिंतन करता रहे। तो नाम जप तो महाराज गरम तार है और वाणी का पार ठंडा तार है। और जब दोनों तार जुड़ते हैं तब लाइट प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है। नाम वाणी जहाँ श्यामा श्याम तहाँ, नाम वाणी निकट श्यामा श्याम प्रकट। श्री सेवक जी महाराज श्री हरिवंश जी की कृपा पात्र के शब्द हैं। तो नाम और वाणी दोनों का जब संयोग होता है तब हृदय में एक विशेष प्रकार की लहर और विशेष प्रकार का आनंद होता है। यही हम लोगों का इस पाठ करने का और इन शब्दों का गायन करने का मूल अभिप्राय है कि हम सब लोगों को इनका सुख मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय